अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसैन लियाकत। आज पाकिस्तान के एक नामवर क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं और पहले तो आपकी साबिक क्रिकेटर से मुलाकात करवाते थे, लेकिन आज हमारे साथ पाकिस्तान के मौजूदा टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से 25 टेस्ट मैचेस में 90 विकेट्स लेने वाले मोहम्मद अब्बास आज हमारे साथ मौजूद है। अब्बास भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्बास भाई, कैसा जा रहा है आपका डोमेस्टिक सीज़न? आजकल आपकी तवज्जो सारी डोमेस्टिक पे मरकूज़ है, तो थोड़ा सा डोमेस्टिक के हवाले से हमें बताइएगा कि परफॉर्मेंसेज कैसी जा रही हैं आपकी। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि जैसे पहले चलता है वैसा ही अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा है। और मैं काउंटी सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा आउट करके आया हूँ अपनी टीम में। और मैं जितनी 5 साल खेला हूँ उसमें सबसे ज़्यादा आउट करके आया हूँ। 53 विकेट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हासिल की। और उसके बाद आके मुझे क्योंकि मैं सियालकोट की तरफ से मेरा नाम था, अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट क्लास में तो नहीं खेल सका जो रीजन क्रिकेट थी, लेकिन सियालकोट की तरफ से नाम गया हुआ था तो वो नीचे है। और उसकी तरफ से अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर सकी नेक्स्ट राउंड। तो मैं वनडे मैं खेला हूँ। और उसके बाद अभी जो T20 है जस्ट फिनिश हुआ है, तो वो कुछ मैचेस में खेला हूँ। और अभी मैंने स्टेट बैंक को ज्वाइन किया, तो सो फार इट वाज अ वेरी गुड सीजन फॉर मी। अच्छा सर, ये आपकी लक कहें या अनलकी कहें आपको कि आपकी टीम आगे नहीं पहुंच सकी, लेकिन इसमें आपका तो कसूर कोई नहीं लगता। आप तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए अवेलेबल थे। हाँ जी, रीजन क्रिकेट के लिए मैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं लाहौर में शिफ्ट हुआ हूँ, लाहौर में रह रहा हूँ। और मेरा लाहौर की क्लब में मेरा नाम रजिस्टर्ड है, तो मैं एज ए ओवरसीज एज ए गेस्ट प्लेयर सियालकोट से खेल रहा था। क्योंकि मैंने सोचा कि फर्स्ट क्लास काफ़ी काउंटी क्रिकेट मैंने खेल लिया है और उसके बाद मेरे पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका होगा जब मैं डिपार्टमेंट से खेलूंगा। और रीजन क्रिकेट की मैं कुर्बानी दे सकता हूँ, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, तो वो मेरी टीम सियालकोट की टीम नीचे थी। तो मैंने प्लान किया कि मैं कोशिश करूँगा कि सियालकोट की तरफ से खेल के उसमें परफॉर्म करके तो सियालकोट को ऊपर लेके आऊँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं पाकिस्तान वापस आया, जब तक तो वो नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं कर सकी। अच्छा अब्बास भाई, आपका तो थोड़ा सा ज़्यादातर जोर मेरे हिसाब से रेड बॉल क्रिकेट की तरफ होता है और काउंटी में आप बहुत ज़्यादा शानदार है। उसके हवाले से तो आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अगर मैं नेशनल T20 की बात करूं तो आपने 9 गेम्स खेली हैं, 7 आपके विकेट्स हैं। क्या T20 में इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, या क्या वजह है कि T20 में उतना ज़्यादा असर आपका नज़र नहीं आता? मैं आपको बताऊं कि जैसे भी कोई भी काम है, तो वो जितना ज़्यादा आप करेंगे तो वो आता जाएगा। ठीक है। तो वाइड बॉल क्रिकेट जो कि कम होती है, ज़्यादातर क्रिकेट जो है ना 4 डे क्रिकेट, ज़्यादा मैचेस थे। उधर काउंटी में मेरा रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उधर मैं खेल गया। और उसके बाद जब पाकिस्तान आया तो अनफॉर्चुनेटली रेड बॉल में ये जैसे पहले बोला मैंने, सियालकोट की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मैं 9 मैचेस नहीं खेला, मैं सिर्फ 6 मैचेस खेला हूँ। हम्म। और 6 मैचेस में मैंने जो पहले क्वालिफाइंग राउंड था सियालकोट का, वहां से मैं खेला। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट में टॉप जो सुपर 8 हुआ उसमें क्वालिफाई किया। और फिर मैंने बीच में रेस्ट किया और उसके बाद फिर लास्ट 3 मैचेस खेले। हम्म। तो मैंने 6 मैचेस खेले और आई थिंक 7-8 विकेटें हैं। और जी जी। T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और बात वही आ जाती है कि जैसे जैसे जो काम बंदा ज्यादा करता है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो एज ए बिजनेस है, चाहे वो कोई भी आपकी जगह पे बैठेंगे, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे जो है ना आप बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। कंपैरेटिवली हमने देखा है कि आप रेड बॉल क्रिकेट में बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे बॉलर जिनके पास सीम एंड स्विंग होती है वो T20 में भी अभी भी कामयाबी होते हैं। तो क्या फ्यूचर में आपका T20 ज़्यादा खेलने का इरादा है? क्योंकि हमने देखा है कि आप काउंटी में बड़े शानदार रहे, फर्स्ट क्लास में आप शानदार रहते, लेकिन आपको पता है कि अब ज़्यादातर फेम, पैसा, सारी चीज़ें तो लीग्स की तरफ ही ज़्यादातर लोगों की तवज्जो रहती है। और देखिए, पैसा और इज्जत जो है ना मेरे अल्लाह ताला के हाथ में है। मेरे हाथ में जो है मेहनत है। और मुझे वो कोई भी क्रिकेट मिलेगी, चाहे वो T20 क्रिकेट है, चाहे वो वनडे है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, काउंटी है, फर्स्ट क्लास है, मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। तो आप जरा अगर मैं वाइट बॉल का वनडे का मेरा रिकॉर्ड देखे तो अंडर 5 मेरी इकॉनमी है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा और रिकॉर्ड है। हम्म। 5 मैचेस हैं, 80 के अराउंड में मेरी विकटें हैं। और उसके बाद अगर T20 है, तो T20 में भी मेरे जो कि बहुत फेमस लड़के हैं उनके अराउंड में ही मेरी
एवरेज और इकोनॉमी है। तो बात वही है कि जैसे जैसे जो जो काम बंदा करता है तो वैसे बंदा जो है ना उसमें बेहतर होता अच्छा जाता है। ये नजरें हैं T20 पे, हम्म, जैसे जैसे मैं खेलूंगा इंशाल्लाह और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करूंगा। मुस्तकबिल में हम मोहम्मद अब्बास को पीएसएल खेलते हुए देख सकते हैं रेगुलर अब ये बुनियादों देख, पे। मैं आपको बताऊं तो मैं PSL के 3 मैचेस खेला हूँ। जी बिल्कुल मुझे पहले पता है। साल में, मुल्तान। दूसरा साल में मुल्तान सुल्तान से हम्म, खेला, और मैं 3 मैचेस में मैं 2 का मैन ऑफ द मैच हूँ। जी। ठीक है। और उसके बाद मुझे लिया नहीं गया, तो उसमें मोहम्मद अब्बास का क्या कसूर है कि अगर बिल्कुल कोई पिक ही ना करे, तो फिर उसमें मोहम्मद अब्बास का क्या कसूर है? मेरे पास 3 मैचेस में से 2 ट्रॉफियां मेरे घर पड़ी हुई हैं। ठीक ठीक, मोहम्मद अब्बास का क्या कसूर है? अच्छा कसूर की आपने बात की मोहम्मद अब्बास साहब, आपके कसूर तो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने 6 विकेट्स ली जो आपकी आखिरी सीरीज़ थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपकी 4 विकेट्स थी। इंग्लैंड के खिलाफ आपकी 5 विकेट्स थी। फिर भी मोहम्मद अब्बास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। मोहम्मद अब्बास ने एक ऐसा कसूर कर दिया कि उनके वापसी के दरवाजे सारे बंद हैं। देखें, क्रिकेट में ऊपर नीचे चीजें होती रहती हैं, यही लाइफ का भी हिस्सा होता है। हर टाइम आप एक जैसा नहीं रहते। और जो दुनिया के जितने भी क्रिकेटर हैं, दुनिया में जितने भी कोई बिजनेसमैन है, दुनिया में जो कोई भी बंदा है, वो ऊपर नीचे होती रहती है, और क्रिकेट में भी ऐसा ही है। आपकी परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे होती रहती हैं, और ये क्रिकेट का हिस्सा है, और ये ब्यूटी भी है। लेकिन ये है कि जब भी ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बंदे की परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही, तो उसको ठीक है डोमेस्टिक खेलने का बोलें या कोई प्लान दें, और या हर चीज़ आप कम्युनिकेट करें कि ये आपके लिए है, कि सर्कमस्टांसेस हैं, तो उस पर आप काम करें, तो वो फिर जो है ना आप टीम में आ जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास डोमेस्टिक खेलने का मौका था लास्ट ईयर। कादन ट्रॉफी में मैंने 2 पंजे लगाए हुए हैं। उसके बाद मैं लास्ट ईयर भी 50 आउट करके आया हूँ काउंटी में। इस साल भी 53 विकेट्स मेरी हैं। और अभी मेरे पास डिपार्टमेंट क्रिकेट का मौका है। तो मेरे पास जो भी सामने चीज़ें आती हैं, मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ सिलेक्शन कमेटी पे, मैनेजमेंट पे, कि वो क्या करते हैं। अच्छा अब्बास भाई कि इस बात की सज़ा तो नहीं मिल रही कि स्टार्ट में जब अब्बास आए थे तो आप 5 विकेट्स 6 विकेट्स इस तरह की विकेट्स लेते थे, बाद में शायद ये तादाद कम हो गई, वीर एंड टीयर आता है और इस वजह से शायद प्रायोरिटी में नहीं रखा गया। ये तो आपको मैनेजमेंट कमेटी या सिलेक्शन कमेटी ही बता सकती है, मैं तो नहीं बता सकता। अभी भी जो हमारी बॉलिंग लाइनअप खेल रही है, उनमें से सबसे मेरी बेहतर एवरेज है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरी सेकंड बेस्ट एवरेज है 23 की। पहले पे जो है ना इमरान खान है। और अगर डोमेस्टिक की बात करेंगे, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का मेरी जब जितनी भी अभी तक पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई है, मैं टॉप विकेट टेकर, और सॉरी टॉप एवरेज वाइज मैं टॉप पे हूँ। अच्छा पीएसएल की पाकिस्तान की जानिब से आप प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे टेस्ट क्रिकेट में। फिर अगर देखा जाए तो एक ज़माना वो था जब आप थे, वहाब भाई थे और मोहम्मद आमिर थे, उस वक्त बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन चल रहा था। क्या आप कप्तान के चेंज होने के बाद नया जो दौर स्टार्ट हुआ उसमें आप कंफर्ट जोन में नहीं रहे या फिर वो कॉम्बिनेशन सारा ख़राब हो गया, हुआ क्या? अब बिल्कुल वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल खराब हुआ, क्योंकि जब हम खेल रहे थे, मैं था, मोहम्मद आमिर थे, यासिर शाह, हसन अली, फ़हीम अशरफ, शादाब, साथ में वहाब भाई थे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन टूटा। फिर बाद में नए शाहीन आया, नसीम आया। लेकिन नसीम के पास इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं था, इतनी बॉडी उसकी यूज टू नहीं थी, तो वो जो है ना डिस्टर्ब होता था। फिर हसन अनफिट हो गया, वहाब भाई छोड़ दी क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट आमिर ने छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल उससे बहुत फर्क पड़ा हमारे कॉम्बिनेशन को। अच्छा आपके कॉम्बिनेशन को तो फ़र्क पड़ा, लेकिन बीइंग ए क्रिकेटर मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि आप माशाल्लाह से एक्सपर्ट भी हैं गेम के, जिस तरह मैंने एक ट्रांसमिशन में भी आपके साथ बैठा टीवी शो में, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। तो क्या आप समझते नहीं है कि जो ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए, ठीक है अगर आपने 30 साल के से नीचे बंदे खिलाने या 25 साल से नीचे बंदे खिलाने, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से जो है नई नई बॉलिंग लाइनअप बिल्ड करने की कोशिश की जाए। सारा सेटअप एक नया आया और उसके बाद डिजास्टर भी स्टार्ट हुआ बॉलिंग लाइनअप में। आई थिंक अगर टेस्ट क्रिकेट आपने खिलानी है लड़कों को, तो उसमें आपको कम से कम 4 से 5 सीजन आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलानी चाहिए प्लेयर्स को, और उनकी फिटनेस, उनकी बॉलिंग और उनकी परफॉर्मेंस उनको मॉनिटर करना चाहिए, और देन आप आई थिंक रेडी होते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। टेस्ट क्रिकेट इतनी इजी नहीं है।
और अगर आप मार खाते हैं 4-5 सीज़न पाकिस्तान में, पंजाब में, सिंध में, डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट पिचेस पे, डिफरेंट बॉल के साथ, तो आप फिर रेडी होते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो टेस्ट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको 4-5 सीज़न लड़के को कोई भी बॉलर खिलाने से पहले उसको देने चाहिए और उसको कंप्लीट तैयार हो जाए और फिर जो है ना उसको टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए। अच्छा अब्बास, अगर बात की जाए आपकी काउंटी की परफॉर्मेंसेस की तो वो बहुत ही ज़्यादा दीदनी है। लास्ट अगर 5 सालों की बात की जाए तो 3 सालों में आपकी 50 और मोर विकेट्स हैं, 2 साल में आपकी 40 प्लस विकेट्स हैं। वहाँ पे इस कामयाबी का राज क्या है, और क्या जो बेस्ट ऑफ मोहम्मद अब्बास है वो काउंटी में यूज़ हो चुका है या अभी भी हम उसको देख सकते हैं वापस? अभी सबसे पहले तो मैं ये लास्ट बात का आपको आंसर देता हूँ कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट होने वाली है। हम्म। आफ्टर 2 डेज स्टेट बैंक से खेलूंगा इंशाल्लाह, और आप उसमें देखेंगे कि मोहम्मद अब्बास अभी है और अपना मैं बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और बाकी रहेगी काउंटी में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन उनका शेड्यूल, उनका सारा कुछ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी होती हैं कि आपको वो एग्जॉस्ट नहीं करती। 6 महीनों में वो 14 मैचेस खिलाते हैं। लास्ट ईयर हर पूरे 1 महीने में 3 मैचेस थे। देन अप्रैल मई में 3-3 मैचेस, फिर जून में सिर्फ 2 मैचेस, फिर जुलाई में सिर्फ 2 मैचेस, देन पूरा अगस्त रेस्ट, और फिर सितंबर में जो है ना सिर्फ 3 मैचेस। तो ऐसे वो यूटिलाइज करते हैं अपने प्लेयर्स को, और वो अपनी क्रिकेट भी करवाते हैं और मैनेज भी करते हैं चीज़ों को, और बंदा एग्जॉस्ट भी नहीं होता। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट ईयर काउंटी है, लेकिन अभी कितने अभी नेक्स्ट ईयर काउंटी है, अप्रैल में स्टार्ट होनी है, लेकिन अभी नवंबर के लास्ट पे उनका शेड्यूल आ जाता है और उसमें एक चीज़ भी चेंज नहीं होती। तो ये हमें जो है ना चीज़ों की बेहतर करने की ज़रूरत है, और अब्बास अभी है, खेलेगा और इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। अब्बास अभी है, अब्बास खेलेगा भी, परफॉर्म करेगा। खवातीन व हज़रात, मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास। हम उनसे बात कर रहे थे काउंटी की परफॉर्मेंसेस की। अब्बास, अगर स्ट्रेट अवे में आ जाऊं तो मुझे ये बताइए कि वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी या बाद में सुनी होगी। लैंकाशायर के परफॉर्मर हसन अली सिलेक्ट हो जाते हैं, हैम्पशायर के परफॉर्मर मोहम्मद अब्बास सिलेक्ट नहीं होते। दुख तो होता होगा। जाहिर सी बात है, इंसान है हम भी, तो बिल्कुल मायूसी होती है। तो इसका जवाब तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ये बात ज़रूर करूँगा कि मैं उनके साथ खेला हूँ, और वेस्ट इंडीज़ में खेला था, उसमें भी रिवर्स पे आउट किए थे। दुबई में खेला हूँ, उसमें भी मैंने रिवर्स पे आउट किए थे। और जो मेरी टेस्ट क्रिकेट की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दुबई में है। किसी फास्ट बॉलर के उधर 2 मैचों में 17 विकेटें नहीं है। किसी फास्ट बॉलर की पूरी दुनिया में उधर जो है ना 10 आउट नहीं है एक मैच में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट क्लास की बात करें तो किसी फास्ट बॉलर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में नेशनल बैंक की ग्राउंड में 2 दसे नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो नेशनल स्टेडियम कराची है, उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो मोहम्मद अब्बास ने की हुई है। मेरी सिंध में ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं और रिवर्स स्विंग पे बनिस्बत पंजाब में। अच्छा अब्बास, ये मुझे मंतक समझ नहीं आती कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद वहाँ पे बहुत सारे हमारी तरह साफ़ी मौजूद थे, किसी ने सवाल नहीं किया कि सीम बॉलर हमें नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में तो दुनिया का सबसे बड़ा सीम बॉलर पैदा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ग्लेन मैग्रा। रिवर्स भी आप कर लेते हैं, स्विंग भी आप कर लेते हैं, लेकिन ये मंतक कहीं आपको समझ आई है? ये तो जो सेलेक्टर्स हैं या मैनेजमेंट कमेटी है वही आपको बता सकती है, और ये आप लोगों का ही काम है कि आप उनके साथ आप क्वेश्चन करें और आप उनसे पूछें कि आपने ये क्या जवाब दिया। ठीक हो गया जी, हमारा ही काम है कि हम उनसे पूछें कि ये क्या जवाब दिया। लेकिन अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा भी है, आप वहाँ पे खेले भी हैं, तो टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। क्या समझते हैं टीम किस तरह की परफॉर्मेंसेज देगी? देखिए, एज ए पाकिस्तानी मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, मेरे मेट्स हैं, मेरे टीम मेट्स हैं, मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ।
लेकिन ये इतना आसान टूर नहीं होता, मुश्किल होता है। जैसे आपने देखें कि उधर मैनेजमेंट ने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने प्रैक्टिस मैच जो है ना वो स्लो पिच दी, लेकिन मैच पिच जो है वो कैसी देते हैं, वो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो वो ऐसी जो है ना वो चीज़ों से, छोटे छोटे अपने कामों से, छोटी छोटी चीज़ों से दूसरे कंट्रीज़ के साथ खेलते ज़रूर हैं, और वो बड़े तेज़ हैं। इतने जो है ना इजी टूर नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए टीम मेट, मैं दुआ कर सकता हूँ उनके लिए और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ। अब्बास, ये क्या वजह है कि जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है वो वहाँ पे परफॉर्म नहीं करती? सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपसे पहले वकार, वसीम, इमरान खान जो भी वहाँ पे गया वो इसी तरह सीरीज़ हार के आया। आखिरी मैच हमने 95 में जीता था। क्या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते? क्योंकि हमने देखा है कि 3 साल पहले इंडिया ने तो ये शक्ल तोड़ दिया, विराट कोहली भी नहीं थे उनकी टीम में, लेकिन वो वहाँ पे मैच जीत आए। लेकिन पाकिस्तान अभी भी 28 साल हो गए, मैच नहीं जीत सका। मेरा ख्याल है कि जो है ना होम कंडीशंस को वो यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और उनको पता है, और हर बंदा उनका ग्राउंडमैन से लेके चेयरमैन तक एक पेज पे होता है, तो इस वजह से अपने होम कंडीशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर जब लास्ट जो टूर था हमारा, तो आई थिंक कि हम इतना जल्दी गए नहीं थे। तो जितना जल्दी जाया जाए, जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा उधर प्रैक्टिसेस की जाएँ, ताकि हम उधर की कंडीशंस में को अडॉप्ट कर सकें, क्योंकि हमारी कंडीशंस थोड़ा-सा बॉल नीचे रहता है, लो बाउंस होता है, उधर की बॉल ऊपर आता है। और आई थिंक जितना जल्दी जाएँ और जितना भी कंडीशंस में यूज़्ड टू हो सकें, तो उससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन वो भी बड़ी इंटेलिजेंट हैं कि आपने आपने देखा होगा जो PM11 के खिलाफ हमारा मैच था उसमें बड़ी स्लो पिच दी गई, हफीज़ भी गिले करते हुए नजर आए, तो वो प्रॉपरली मैं समझता हूँ कि आपको ट्रैप भी करते हैं। और कंपैरेटिवली जब पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस होते हैं तो हमें ही नहीं पता होता कि विकेट कैसा बिहेव करेगी। वो तो मैंने बात की, क्योंकि जो है ना मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा कि जो है ना उन्होंने एक ये शिकायत की है कि पिच बहुत स्लो थी। लेकिन मैचेस में देखें कैसी होती है, अगर मैचेस में डिफरेंट पिच हुई तो वो एक, वो उनकी चालाकियां हैं कि जो वो करते हैं दूसरी टीमों को जो है ना नीचा कर दिखाने के लिए, या उनके ऊपर प्रिपरेशन ना करने की। तो ये छोटी छोटी वो बहुत तेज़ हैं, तो ये आपको नज़र आएँगी, क्योंकि वो अपनी कंडीशंस में बहुत मुश्किल टीम है। ठीक। अच्छा अब्बास भी, अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इस प्लेइंग 11 को आप कैसा देखते हैं? पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 है जिसमें 2 लोग नए शामिल किए गए हैं। आमिर जमाल एक बड़े प्रॉमिसिंग बॉलर हैं, बल्कि मैं तो उनको ऑलराउंडर कहूँगा, मैंने उनकी क्रिकेट खुद भी देखी है। साथ खुरम शहजाद भी हैं। ये नया जो बंच ऑफ प्लेयर्स है ये कुछ परफॉर्मेंस देगा? हाँ, सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके साथ, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म किया हुआ है, और उनको इसकी परफ़ॉर्मेंस की वजह से उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने को मिल रही है, तो मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं। लेकिन आई थिंक कि हमें एक स्पिनर की कमी ज़रूर महसूस होगी, क्योंकि उनकी टीम में लाइन है, हमारी टीम में कोई एक जेन्युइन स्पिनर नहीं है, तो आई थिंक स्पिनर एक होना चाहिए था। स्पिनर एक होना चाहिए था, बिल्कुल। ये सवाल मैं आगे आगे आपका यही सवाल रखा हुआ था। अच्छा, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा उनके पास मौजूद है। अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर सरफराज अहमद है, आपके साबिक कप्तान। और बाबर आजम कल अपना 50वां टेस्ट मैच खेलेंगे। तो ये एक्सपीरियंस की जो बात है ये भी तो बड़ी काउंट होती है कि उनके पास एक लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है। कंपैरेटिवली आपकी टीम बड़ी ही डाउन एंड आउट भी है और ऊपर से एक्सपीरियंस भी नहीं है। देखिए, मैं आई थिंक मैनेजमेंट ने मौका दिया लड़कों को कि जो लड़के खेलते आ रहे हैं कि उनके साथ ही जाया जाए। तो एक अच्छी चीज़ है कि लड़कों को इनफ चांस मिल रहा है, और मौका मिल रहा है कि मैक्सिमम वो जितनी भी, कोई भी, जैसे पहले मैंने बात की कि अगर वो टेस्ट क्रिकेट है या वाइट बॉल क्रिकेट है या कोई भी काम है, तो जितना मैक्सिमम वो करेंगे वो आता जाएगा। तो आई थिंक कि बेहतर है कि लड़के खेल रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, लेकिन अब इनफ एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि काफ़ी देर से यही लड़के, लास्ट 2-3-4 सीरीज से यही लड़के खेल रहे हैं। आई थिंक सिर्फ नसीम शाह नहीं है, फास्ट बॉलर्स नए हैं शाहीन के साथ। बाकी तो जो बैटिंग साइड है तो मोस्ट प्रोबेबली वही लड़के खेल रहे हैं। तो जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज एज पर पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो वो अपनी कंडीशन में भी उनको बड़ा अच्छा यूटिलाइज भी करते हैं। तो एक्सपीरियंस की
का फ़र्क तो नज़र आएगा, ज़ाहिर सी बात है। एक्सपीरियंस का फ़र्क नज़र आएगा। और मुझे जाते जाते ये भी बताइएगा, क्योंकि बस आखिरी कुछ लम्हात बाकी हैं, कि ये जो इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप है, इससे कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमें शायद डर है कि हम बैटिंग में जल्दी आउट ना हो जाएं। ये डर के लिए ये बनाइए कोई स्ट्रेटेजी, मुझे नहीं लग रही कि इतना बड़ा बैटिंग लाइनअप आपने रख दिया, उसमें ऑलराउंडर भी शामिल है, स्पेशलिस्ट दूसरा बॉलर शामिल नहीं है, स्पिनर शामिल नहीं है, तो क्या सोच के ये टीम बनाई गई? अब देखें क्या सोच के टीम बनाई गई, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने कंडीशंस को देखा होगा जो फास्ट बॉलर को सूट कर रही होंगी, और उसके बाद आपके पास जो है ना ऑप्शंस मौजूद हैं। सलमान आगा काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो मे बी वो अच्छी टच में हो। बाबर आजम को देखा गया कि वो प्रैक्टिस में बॉलिंग कर रहे थे, उसके बाद साउथ शकील बॉलिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक इसी वजह से उनको टीम ने, मैनेजमेंट ने और कप्तान ने कंडीशंस को देखते हुए ही ये फैसला किया होगा। लेकिन मैच तो आपको अब्बास भी बॉलिंग जितवाती है, बॉलिंग अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो 20 विकेटें कौन लेगा? देखिए आपके 4 फास्ट बॉलर इसी वजह से खेल रहे हैं कि और उनके साथ उनको सपोर्ट करेंगे। अगर बॉलिंग फास्ट बॉलिंग के लिए पिच सूट कर रही हो फास्ट बॉलर्स को, तो उसके लिए स्पिनर सिर्फ आके सपोर्ट करता है फास्ट बॉलर्स को, कि उनको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और रन्स लीक ना हो। इसी वजह से किसी स्पिनर को खिलाया जाता है, क्योंकि डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट आपकी जॉब होती है। अगर अगर हम स्पिन पिच पे खेलेंगे तो ऐसे फास्ट बॉलर जाके उनको सपोर्ट करते हैं कि आप जो है स्पिनर्स को मौका देते हैं मैक्सिमम के आप आउट करें, ठीक है। और अगर फास्ट बॉलर्स के लिए सूट पिच है तो स्पिनर आके ऐसी बॉलिंग करते हैं कि वो रन नहीं दें और उनको थोड़ा सा रेस्ट मिले और बार बार आए वो आउट करें। तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं बॉलर्स के पास। आमिर और शहजाद, खुरम शहजाद में से कौन सा बॉलर आपको लगता है कि जो क्लिक कर सकता है और पाकिस्तान के लिए वो विकेट्स ले सकता है? आप देखें दोनों अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक नए बॉल के साथ खुरम अच्छा है। उसने परफॉर्मेंसेस भी की हुई हैं, और थोड़ा पुराने बॉल के साथ फिर आमिर बेहतर बॉलिंग करेंगे। तो मेरी बेस्ट विशेस दोनों के साथ हैं। और कोई रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हुए सर आपको नजर आ रहे हैं अब्बास भी इस टेस्ट सीरीज में? तो देखें रिजल्ट तो आएंगे, आई थिंक कोई मैच हमारे भी हक ड्रॉ में हमारे हक में रिजल्ट तो आएंगे, लेकिन देखें कि टीम कैसे जो है ना एक जेल होती है और क्लिक करती है और परफॉर्म करती है। तो पहले टेस्ट में ही सब कुछ पता चल जाएगा। पहले टेस्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। और आखिर में 2 सवाल आपको करूंगा, शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से भी करूंगा, और मुझे ये बताइएगा कि आपकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस तो जारी हैं, इंशाल्लाह आप 2-3 दिन के बाद परफॉर्म करते हुए हमें नजर आएंगे, लेकिन फिर आप काउंटी की परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने होती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी और काउंटी क्रिकेट में भी तमाम तर परफॉर्मेंसेज एक प्लेयर की काउंट होनी चाहिए? अब बिल्कुल हर बंदे के लिए सेम पेज होना चाहिए, हर बंदे को सेम काउंट करना चाहिए। क्योंकि इधर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं 4 साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहा हूँ, और पहले मैं सी कैटेगरी में था, और जब मैंने परफॉर्मेंस की तो बी कैटेगरी में आया। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी परफॉर्म करेगा उसकी एक कैटेगरी प्रूव होगी और एक कैटेगरी जो है ना डिक्रीज होगी। लेकिन मुझे बी कैटेगरी में सीधा बाहर निकाल दिया गया, कुछ नहीं बताया गया कि क्या रीज़न है, हम आपको किधर देख रहे हैं, आपके लिए ये प्लान्स हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं की गई। तो इसको मैं ज़रूर जो है ना मिस करता हूँ कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट में होनी चाहिए, कम्युनिकेट किया जाए और स्ट्रेट अवे लड़के को बता दिया जाए कि भाई इस वजह से आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो रहे हैं, इस वजह से टीम से बाहर हो रहे हैं, जो कि आने वाली क्रिकेट में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत जो है ना फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा सर, सी से आप बी में चले गए, फिर मुझे एक सवाल याद आ गया। मोहम्मद वसीम उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने आपको कॉल भी की थी, तो उन्होंने कोई रीज़न बताई थी? उन्होंने मुझे सिर्फ 2 दफ़ा कॉल की, एक दफ़ा टीम से ड्रॉप होने की और एक दफ़ा जो है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप होने की। उन्होंने बोला जी आप हमारे प्लान्स में हैं, आपको हम कंसीडर करेंगे ये वो। लेकिन मुझे कोई प्लान नहीं दिया गया कि आप नेशनल एकेडमी आएँ और उधर किसके साथ काम करें, किसी ट्रेनर के साथ काम करें, किसी बॉलिंग कोच के साथ काम करें, और आप ये करेंगे तो फिर हम आपको सेलेक्ट करेंगे। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताई गई, और ना उसके बाद मुलाकात हुई और ना उन्होंने कुछ बताया।
ठीक हो गया। अब्बास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि आप जल्द अपनी परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर इस टीम में आए और बड़े शानदार परफॉर्मर है मोहम्मद अब्बास, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं और साथ साथ काउंटी में तो बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हैं। और हमारी दुआ है कि अब्बास जैसा जो टैलेंट है ये काउंटी के लिए भी परफॉर्म ज़रूर करे, लेकिन अपनी जो बेस्ट क्रिकेट है वो पाकिस्तान के लिए खेले। और जब उसकी बेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए होगी, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।